राम 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 राम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही सही होंगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बाबा नीम करोली के बारे में। और बाबा नीम करोली का रियल नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा जी, और उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में 1900 की साल में उनका जन्म हुआ था बाबा जी का। और बाबा जी एक बहुत ही वेल्दी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है। उनके पिताजी का भी बहुत अच्छा बिजनेस होता है, वो बहुत वेल सेटल होते हैं, वो मतलब वेल टू डू फैमिली से आते हैं। तो उनके पिताजी को ऐसा था कि उनके बेटे को वो फैमिली में डाले या फिर उनसे कुछ करवाए या वो नौकरी करे या ऐसा कुछ उनका सपना था। बट बाबा नीम करोली का बचपन से ही ध्यान ज़्यादातर भक्ति में था, हनुमान जी के प्रति उनका रुझान ज़्यादा था। वो राम नाम की धुन का जाप वो सदैव करते रहते थे। 11 साल की उम्र में उनका उनका उनकी शादी करवा दी जाती है। 11 साल की उम्र में बाबा नीम करोली की शादी करवा देती है राम बेटी शर्मा जी से। राम बेटी शर्मा जी से उनकी शादी हो जाती है 11 साल की उम्र में। तो उसके बाद उन्हें ज़्यादातर भक्ति में ही रस रहता है, उनको संसारिक चीज़ों में उतना रस नहीं रहता है इतनी कम आयु में। तो उतनी कम आयु में वो घर छोड़ देते हैं और वो घर छोड़ के तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और दूर देश। तो वहाँ पे तपस्या करते 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 उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी का मन नहीं था। उनके पिताजी को ऐसा था कि लक्ष्मण हमारे घर पे आए और अपना घर परिवार मतलब अच्छे से चलाए, संसार में रहे और भक्ति करे। तो अपने पिताजी का कहा मानते हुए और अपने पिताजी की जो विश थी उनका रिस्पेक्ट करते हुए लक्ष्मण नारायण जी वापस आ जाते हैं, मतलब हमारे प्यारे नीम करोली बाबा जी वापस घर आ जाते हैं। और अपने उनके दो बच्चे होते हैं और एक बेटी होती है। तो उनके साथ फिर वो रहना शुरू करते हैं, अपना घर परिवार अच्छे से वो निर्वहन करते रहते हैं। और बाद में जाके एक एज पे आके उनको ऐसा लगता है कि उन्हें फिर से भक्ति में उनका रिजान मतलब उनका मन लगता है कि मुझे फिर से संन्यास आश्रम लेना चाहिए। तो वो फिर से संन्यास आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। नीम करोली बाबा ने अपने संन्यास आश्रम में बहुत ही अलग अलग जगहों पे उन्होंने निवास स्थान किया। उन्होंने मोरबी में भी काफ़ी टाइम, गुजरात का एक मोरबी एक स्टेट है, वहाँ पे भी मोरबी में भी गुजरात के मोरबी में काफ़ी टाइम तक बाबा नीम करोली रहे थे। तो वहाँ पे बाबा जी काफ़ी तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे बहुत लोगों के दुख दर्द बाबा जी ने दूर किए थे। उसके बाद बाबा जी नैनीताल की तरफ आ चुके थे, जहाँ पे उन्होंने कैची धाम की रचना की। बाबा जी ने अपने 78 ईयर्स ऑफ लाइफ में, अपने 78 साल की उम्र में उन्होंने 2 धाम बनवाए। एक वृंदावन में बनवाया और एक था कैची धाम जो नैनीताल में मौजूद है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। और कैची धाम आज इतना प्रसिद्ध हो चुका है, और मतलब कैची धाम तो पहले से ही प्रसिद्ध था, बट कैची धाम में विराट कोहली से लेके हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स से लेके रामदास जो रिचर्ड एल्बर्ट थे, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो उस टाइम पे एलएसडी पे रिसर्च कर रहे थे, वो भी बाबा जी की प्रसिद्धि और कीर्ति सुन के वो जब नैनीताल धाम आते हैं, जब वो बाबा जी से मिलते हैं, तो उनके पास एक मुट्ठी भर के उनके पास एलएसडी मौजूद होता है। जो एलएसडी आप लोगों को पता ही होगा कि एलएसडी क्या होता है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता देता हूँ। एलएसडी एक ऐसा ड्रग है जो एक सब्सटेंस है जो लोग हाई होने के लिए यूज करते हैं। तो वो जब बाबा जी से मिलते हैं तो बाबा जी से कहते हैं कि मैं इन पे रिसर्च कर रहा हूँ, इससे नशा होता है और इसकी एक पिल लेने से इंसान ट्रांस में आ जाता है, मतलब वो हो जाता है। तो बाबा जी बोलते हैं मुझे सारी दे दो। तो इतनी वो रिचर्ड एल्बर्ट बताते हैं कि बाबा जी ने इतनी मुट्ठी भर के वो सारी पिल 1 बाय 1, ऐसे जैसे हम लोग मूंगफली चबाते हैं वैसे बाबा जी सारी पिल्स खा गए और ऐसे ही बैठ गए, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। और सच्ची में उनको कुछ भी नहीं हुआ था। वो हमारे थे बाबा नीम करोली। तो ऐसे थे हमारे बाबा नीम करोली जी। और दूसरा किस्सा सुनाते हैं। और फिर उसके बाद जो रिचर्ड एल्बर्ट थे वो बाबा रामदास बन जाते हैं और नीम करोली बाबा को सर्व करते हैं अपनी लाइफ में। जब तक बाबा जी जिंदा थे तब तक उन्होंने बाबा नीम करोली जी को बहुत ज़्यादा उनकी सेवा की। उनके फर्स्ट डिसाइपल बने, और जो वाइट पीपल जो फर्स्ट डिसाइपल उनके बने वो थे रामदास उर्फ रिचर्ड एल्बर्ट जी। अलावा स्टीव जॉब, मार्क जकरबर्ग, विराट कोहली, बहुत सारे जो लोग थे। जब एप्पल में क्या हुआ था, जब एप्पल कंपनी जब स्टार्ट की थी तो एप्पल कंपनी इतनी चल नहीं रही थी।
तो जब बाबा जी की ब्लेसिंग स्टीव जॉब्स ने ली वहाँ आके, और एक नैनीताल का इतना डिवाइन और इतना सीरीन वातावरण है वहाँ का कि मैंने देखा है कि लाइफ का ये जो भी प्रॉब्लम्स लेके इंसान वहाँ जाता है और जब वो रिटर्न आता है वो इंसान कंप्लीटली चेंज होता है। विराट कोहली ने खुद बताया है कि जब वो अपनी सबसे लोवेस्ट में था तब वो नैनीताल गया था, कैची धाम बाबा जी के आश्रम में गया था, और आश्रम में जाके उसने एक अलग पावर, एक अलग एक ऑरा महसूस किया अपने अंदर कि बाबा जी की प्रेजेंस है और बाबा जी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी। तो नीम करोली बाबा जी वॉज नॉट अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, ही वॉज बहुत ज्यादा लोग क्लेम करते हैं कि बाबा नीम करोली स्वयं हनुमान जी के ही अवतार थे, स्वयं हनुमान जी थे उनके अंदर। एक और किस्सा सुनाते हुए, उनका एक और किस्सा ऐसा है कि जब वो एक जगह पे शेविंग करवा रहे होते हैं तो वो इंसान रो रहा होता है और दुखी होता है, तो बाबा जी पूछते हैं तुम इतने दुखी क्यों हो बच्चा? तो बोलते हैं कि मेरा बेटा काफी टाइम से गया है और वो घर लौट कर नहीं आया बाबा जी, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो जिंदा भी है या वो मर गया है। तो बाबा जी इंस्टेंटली बोलते हैं मुझे 3-4 मिनट दो, मैं आता हूँ। तो फिर वो बाहर आते हैं, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कैन यू बिलीव इट गाइस, 5 मिनट्स to 7 मिनट्स ही लगे होंगे, बाबा जी बाहर गए और अंदर आए और फिर से दाढ़ी बनवाना शुरू कर दे। नेक्स्ट डे उनका बेटा घर पे वापस आता है और वो डिस्क्राइब करता है कि एक सफेद दाढ़ी जिसपे दाढ़ी पे फोम बना हुआ था, वो इंसान आया, उसने मुझे पैसे थमाए और बोले कि तुम तुम्हारे पिताजी के पास वापस से लौट जाओ। आप लोग ये चीजें नहीं मानोगे, इसे टेलीपैथिक कहते हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति में ये सारी चीजें हमें बताई गई है कि बहुत दूर देश तक लोगों को विचारों की आपले होती रहती थी कि मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा हूँ तो सामने वाला इंसान भी वो चीज को ले रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं थे तो लोग ऐसे बातें करते थे, सिद्धार्थ थे वो ऐसे कर पाते थे या वो खुद वहां जगह पे पहुंचे जाते थे। बाबा नीम करोली को एक साथ 6 से 7 जगहों पे भी देखा गया है कि बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, बाबा जी वहां पे भी दर्शन दे रहे हैं। सो ऐसे चमत्कारिक पुरुष थे जो हमारे भारत की भूमि पे हुए हैं, तो इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए कुछ हो सकती है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक और बहुत ही प्यारा किस्सा है, बाबा जी के एक भक्त थे, उनका बेटा फौज में था। तो एक रात बाबा जी को क्या हुआ कि बाबा जी पहुंच जाते हैं और उन भक्त के घर पे दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं आज की रात मैं आप लोगों के घर पे बिताना चाहता हूँ। और वो बाबा जी उनके घर पे सोते हैं एक रात के लिए, अपने कमरे में आराम से बाबा जी सोते हैं। और पूरी रात बाबा जी कर्रा रहे थे, मतलब जब तुम्हें कोई मार रहा होता है, दर्द होता है, तो तुम कैसे, मतलब तुम्हें वो पेन होता है ना, ऐसा कुछ होता रहता है एहसास। तो वैसा बाबा जी को पूरी रात चीख रहे थे, चिल्ला रहे, और सुबह उठ के और बाबा जी आराम से अपनी शॉल को ऐसे लपेट के बाबा जी अपने घर, मतलब अपने आश्रम चले जाते हैं। तो एक हफ्ते के बाद उनका बच्चा घर आता है और वो बोलता है कि इतना भयंकर और इतना घमासान युद्ध हुआ था वहां पे, मेरे पे इतनी ज्यादा गोलियां चली थी बट गोलियों की असर मुझे नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था मेरे आगे कोई शील्ड है, मुझे आगे कोई मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, मुझे कोई लपेट के रखा हुआ है किसी ने, तो मुझे एक भी गोलियां छुई नहीं। तो ऐसे थे हमारे बाबा नीम करोली। अभी मैं ये चीज सुना रहा हूँ, मुझे गूस बम महसूस हो रहे हैं गाइस, इफ यू बिलीव इट और नॉट, तो मुझे हो रहा है वो चीजें। और वो ऐसे शॉल उनकी इतनी भारी हो चुकी थी, और वो जब घर पे आए तो वो लोग बाबा जी के पैर पकड़ के वो लोग रोने लगते हैं वो आश्रम जाके कि बाबा जी आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। तो ऐसे नीम करोली बाबा थे। इनके इतने ज्यादा चर्चे, इतने ज्यादा किस्से थे कि वो इतने ज्यादा सिद्ध पुरुष थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। एक और किस्सा ऐसा है कि एक बहुत पुजारी को बहुत ज्यादा घमंड आ गया था, तो एक बच्चा छोटा सा था, तो कोई था नहीं, तो उसने एक दिन पूजा कर ली, तो वो भड़क जाता है पुजारी, बोलता है कि ये ब्राह्मण भी नहीं है, ये बच्चा कैसे पूजा कर सकता है? तो बोले बाबा जी, बोले वो कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण मतलब कास्ट से नहीं होता है, ब्राह्मण मतलब अपने कर्मों से ब्राह्मण बनता है। सो बाबा जी ऐसा बोलते हैं, तो फिर वो बच्चे के सामने देखे, चलो ठीक है, अगर ये एक भी श्लोक ये बच्चा सुना देता है, ये बच्चा अगर एक भी श्लोक सुना देता है तो ये मैं मान जाऊंगा कि ये बच्चा ये है, मतलब कर सकता है, एलिजिबल है चीज करने के लिए। अभी इतना छोटा बच्चा कहाँ से इतने बड़े बड़े श्लोक सुनाएगा? तो बाबा जी क्या करते हैं, अपनी शॉल उसके सर पे रखते हैं और ऐसे करके उठा लेते हैं, और वो बच्चा तोते की तरह सारे मंत्र उच्चारण, सारे जो श्लोक उसने पूछे वो सारे श्लोक बता देते थे। तो ऐसे थे हमारे बाबा नीम करोली। और बाबा नीम करोली के बारे में तो मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग बाबा नीम करोली पे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहना मेरी चैनल पे। और अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
और अगर मेरे से कुछ भी गलती हो रही हो तो मुझे अपना समझ के माफ़ कर देना। सॉरी मेरा 1-2 दिन गैप हो गया, मैं थोड़ा बिजी था अपनी चीज़ों को लेके और अभी भी मेरी सेहत थोड़ी सी प्लस माइनस चल रही है। सो अगर कंटेंट थोड़ा सा कम आ रहा है या मैं डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे से तो मुझे अपना समझ के माफ़ कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।